अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग EDU 431 का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अब आ जाते हैं हम आपके हैंड आउट की तरफ। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप कर लूँ। हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर टेक्सोनोमीज़ को वाइंड अप किया था, जिसमें हमने 3 टाइप देखी थी टेक्सोनोमी की, और उनके आगे सब डिवीजन भी देखी थी और उनको डिस्कस किया था। और उसके साथ हमने कुछ स्पेसिफिक और जनरल पर्पसेस भी देखे थे। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो पर्पस ऑफ टेस्टिंग है, और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट हम क्यों कंडक्ट करते हैं। कहते हैं टीचर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डेल मास जो हैं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, इसलिए उनको डिसीजन भी करने पड़ते हैं। कितने एजुकेशनल डिसीजन होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें इंस्ट्रक्शनल, ग्रेडिंग, डायग्नोस्टिक, सेलेक्टिंग, प्लेसमेंट, काउंसलिंग या गाइडलाइंस, प्रोग्राम, क्यूरिकुलम या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके मुताबिक हम लोग अपने डिसीजन कर रहे होते हैं। टीचर्स जो हैं एजुकेशनल डिसीजन करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल डिसीजन है, इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या होता है। कहता है ये नट और बोल्ट टाइप है डिसीजन मेकिंग की, जो कि क्लासरूम में टीचर करते हैं। इसके अंदर कुछ डिसीजन होते हैं कि स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाने हैं, बेटर मैनेजमेंट करनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ग्रेडिंग डिसीजन है। कहता है ये ग्रेड्स के ऊपर बेस करते हैं, जो टीचर्स जो हैं वो इसको कम ही यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिसीजन की निस्बत। इसके अंदर स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग डिसीजन की जाती है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास डायग्नोस्टिक डिसीजन है, जिसके अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और रीजंस बताए जाते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। अगर वो स्ट्रेंथ कर रहा है अपनी स्टडी में तो क्या रीज़न है, अगर उसकी वीकनेसेस हैं तो क्या रीज़न है। उसके मुताबिक स्टूडेंट जो है वो इनफॉर्मल डिसीजन बनाता है, और उसको हम लोग डायग्नोस्टिक डिसीजन कहते हैं। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन क्या है। कहते हैं सिलेक्शन डिसीजन के अंदर हम लोग डाटा टेस्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं ग्रुप्स में, प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशंस के अंदर। प्लेसमेंट डिसीजन के अंदर कहते हैं इंडिविजुअल्स के प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें प्रोग्राम कितना सूटेबल है, कहाँ से शुरू हुआ, ये चीज़ें देखी जाती हैं। काउंसलिंग या गाइडेंस डिसीजंस के अंदर कहते हैं आप लोग टेस्ट डाटा को यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम को रिकमेंड करने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए। उसके बाद प्रोग्राम और करिकुलम डिसीजन कहता है ये एक पॉलिसी लेवल है, जिसके अंदर आप लोग डिसाइडेड करते हो कोई लेसन, कोई सब्जेक्ट, और उसको ही कंटिन्यूस जारी रखते हो और अपने ऑब्जेक्टिव को, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहता है ये पॉलिसी डिसीजन है, इसके अंदर आप लोग जो कि स्कूल डिस्टिंक्ट या नेशनल लेवल पे किया जाता है, इसमें मेजरमेंट की जाती है, और इसमें हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन भी होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं। कहते हैं हम लोग इस सेशन के अंदर तो रिटन टेस्ट की टाइप ही देखेंगे, जो कि ये आपके सामने दी हुई हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टीचर मेड, स्टैंडर्डाइज और पावर, ये सारी टेस्ट की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्बल क्या होते हैं। वर्बल जो हैं, कहते हैं वर्बल के अंदर हम लोग स्पीकिंग के ऊपर और स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। मोस्ट एजुकेशनल लेवल में वर्बल टेस्ट दिए जाते हैं। नॉन वर्बल के अंदर कहते हैं हमारी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग नहीं रिक्वायर होती, इसमें हमारे टेस्ट कंपोज होते हैं जिसमें हमने ड्राइंग वगैरह करनी होती है। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा स्कोर इजीली एग्री होते हैं, ताकि जिसके अंदर हम लोग आंसर जो हैं वो करेक्ट कर सकें। इसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं या मैच टेस्टिंग है। ऑब्जेक्टिव के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर हमें ऐसे वगैरह लिखना पड़ता है, डिटेल में लिखना पड़ता है। टीचर मेड जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ किया जाता है, ये कस्टम डिज़ाइन होता है, हमारे टॉपिक से, हमारे इशू से रिलेटेड टीचर जो हैं वो टेस्ट बनाते हैं, उसको हम लोग टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। स्टैंडर्डाइज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है पूरे साल में, और उसको मेजर किया जाता है नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको बड़े लेवल पे देखा जाता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है। पावर टेस्ट के अंदर कहता है लिबरल टाइम होता है स्टूडेंट को इसको अटैम्प्ट करने का, और इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आते हैं, इसमें स्टूडेंट्स की पावर देखी जाती है। स्पीड के अंदर कहते हैं आप लोग कितने टाइम में इसको कंप्लीट करते हो, ये इजी रहता है कि नहीं, ये आपको चेक किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। टेस्ट हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम लोग बेटर डिसीजन बना सकें, असेसमेंट कर सकें, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। नॉर्म
नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है कहता है ये टाइप है टेस्ट की जिसमें स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है, इसमें उनको इनकी रैंकिंग देखी जाती है और ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स की वैरायटी ऑफ स्किल्स होती हैं, शॉर्टर टाइम में जज की जाती हैं। उसमें जो है वो कुछ जो हैं वो फेल हो जाते हैं इसको मेजर करते हुए। इसके अंदर जो हमारे NTS टेस्ट होते हैं, CSS के टेस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। जो हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है इसके अंदर हम लोग कंपेयर चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे होते, ये टीचर मेड कस्टम टेस्ट होता है। इसके अंदर भी स्किल्स होती हैं जो कि परफॉर्मेंस को अचीव कर रही होती हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया के मुताबिक इसमें जो हैं वो पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं और इसमें हम लोग टाइम की कंपेयरिंग करते हैं और ये इजी होता है। ये जो ऊपर वाला टेस्ट था नॉर्म रेफरेंस, उससे ये क्राइटेरियन टेस्ट जो है वो इजी होता है। और उसके बाद इसमें हम लोग कवर करते हैं फ्यू ऑब्जेक्टिव्स को ही। उसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के कुछ करैक्टरिस्टिक कुछ डायमेंशन दी गई हैं। कहते हैं ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें 3 या मोर आइटम इन्वॉल्व होती हैं सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें स्कोर जो है कंपैरिजन नहीं किया जाता स्टूडेंट्स के स्कोर्स को और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है क्राइटेरिया के साथ। इसमें हमारे बिहेवियर को भी देखा जाता है, डोमेन को भी देखा जाता है और इसमें 90% प्रोफिशेंसी अचीव होते हैं, 80% क्लास रीच करती है और 90% प्रोफिशेंसी इसके अंदर होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस की इन्होंने कुछ टाइप्स दी हुई हैं। कंपैरिजन टारगेट होता है, सिलेक्शन आइटम होती है, मीनिंग ऑफ सक्सेस, एवरेज आइटम डिफ़िकल्टी, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन और रिपोर्टेड स्कोर्स होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट अब जो CRT के अंदर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर कहता है जो एग्जामिनर है वो परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, लेकिन जो NRT के अंदर वो परफॉर्मेंस को ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पे कंपेयर कर रहा होता है और ये जो है वो दूसरे एग्जामिनर्स के हिसाब से इसको कंपेयर करता है। सिलेक्शन ऑफ आइटम जो हमारा CRT होता है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, स्किल्स के मुताबिक बनाया जाता है, लेकिन NRT जो है वो जनरल नेचर का होता है। मीनिंग ऑफ सक्सेस, CRT के अंदर हम लोग मास्टर या नॉन मास्टर को क्लासीफाई करते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती पास फेल की, लेकिन NRT के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है परफॉर्मेंस की, सक्सेस की। एवरेज आइटम डिफ़िकल्टी CRT के अंदर कहता है हाई होते हैं, एवरेज आइटम जो है वो डिफ़िकल्टी हाई होती है और इसमें एग्जामिनर जो है वो मास्टरी शो करता है और NRT टेस्ट के अंदर जो है वो एवरेज आइटम डिफ़िकल्टी लोअर होती है। इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो हाई होती है और इसमें डिफ़िकल्टी जो है वो लो होती है। स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन कहता है एक प्लॉट बनाया जाता है CRT के अंदर, कहता है स्कोर जो है वो क्लस्टरिंग की शक्ल में दिए जाते हैं हाई एंड पे। NRT के अंदर जो स्कोर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड किए जाते हैं और ये फ्यू एग्जामिनर ही इसको एंटर करते हैं, ये हाई होते हैं या लो होते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्कोर्स कहता है CRT के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है एग्ज़ाम्स की और NRT के अंदर हम लोग रैंकिंग और स्केल्स स्कोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हमने लास्ट लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में भी इसको देखा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जो कि कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करती है जिसमें हमारे क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं कि हम लोग क्लास की एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेस देते हैं, जनरल्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं और फीडबैक हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं कि हम लोग मेजरमेंट पे फोकस करते हैं, लिमिटेड सैंपल देखते हैं, डिफ़िकल्टी हमें आ रही होती है बाज़ दफ़ा और पीरियोडिकली हम लोग इसको एक्सेस करते हैं और इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। सुमेटिव असेसमेंट अब क्या है, जो कि एंड ऑफ द टर्म होती है, इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। इसमें हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन, टर्म पेपर, प्रोजेक्ट्स, परफॉर्मेंस हमारी देखी जाती है। इसमें कुछ फंक्शंस हैं कि जो फोकस करते हैं हमारे मेजरमेंट के ऊपर। इसमें सैम्पल ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, असेसमेंट वाइड रेंज के ऊपर होती है और ये एंड ऑफ द टर्म होते हैं और इसमें ज़्यादातर फंक्शन जो हैं वो जो हाई लेवल पे वो सुमेटिव ही होते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग को देखा है हमने, पहले टाइप देखी हैं टेस्टिंग की, टोटल 8 टाइप थी टेस्टिंग की। उसके बाद हम लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल ये चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस की 8 टाइप थी, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखा है, फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट को देखा है। होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।